पाकिस्तानी सियासत में लंबी इनिंग सिर्फ हुकूमत से बाहर ही हुआ करती है। हुकूमत में तो चंद माह गुजरते नहीं बाज़ारे सियासत का हर सदा लगाने वाला जवाल की मनादी करने लगता है। आजकल इमरान खान हुकूमत के साथ भी यही सूरत हाल दरपेश है। हर जानिब माइनस इमरान फार्मूले की बाज़गश्त है, जिसके जवाब में वजीर आजम और इनके रुफका तन मन का जोर लगाकर इसकी तरदीद में मसरूफ है, मगर यूं लग रहा है कि इनकी आवाजें हर आने वाले दिन में कमजोर पड़ती चली जा रही हैं। हुकूमतों के आने जाने के धंधे को बेहतरीन अंदाज से समझने वाले सहाफी सुहेल वड़ैच भी हैं कि गुज़िश्ता माह से इनका कलम इमरान खान की रुखसती के हवालों से मुख्तलिफ तज्जिए करते थक ही नहीं रहा। फिर इन तज्जियों में पढ़ने वालों के नाम बड़ी बड़ी खबरें भी छपी होती हैं जो मामले को मजीद चटपटा बना देती हैं। अब की बार एक बार फिर बीबीसी के लिए लिखे अपने कॉलम में उन्होंने क्रिकेट को सामने रखकर सियासत पर निशाना दागा है। अब क्या करें कि सेलेक्टर और खिलाड़ी की क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह इमरान खान का दामन थामे ही सियासत में वारिद हुई। फिर किस्मत की करनी यह कि यही इस्तिलाहात आजकल कप्तान का सियासी कद काठ नापने और इनकी सियासत को बयान करने के लिए बतौर तनकीद इस्तेमाल हो रही हैं। सुहेल वड़ैच का ये कॉलम, जिसका उन्वान है सेलेक्टर कहां सुनते हैं, भी इसी किस्म की एक जबरदस्त कोशिश है, लेकिन इसमें सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इशारे भी मौजूद हैं। चूंकि एक आम ख्याल है कि इमरान खान हुकूमत में आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, इसलिए अक्सर इनको सेलेक्टेड कहा जाता है। अब हर सेलेक्टेड का एक या दो या इससे भी ज्यादा सेलेक्टर तो होंगे। बस इसी स्याको सबाक में सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि सेलेक्टर्स के पास इस बात का इख्तियार था। इन्हें सब खिलाड़ियों के माजी और हाल का इल्म था, सबकी परफॉर्मेंस भी पता थी, मगर इसके बावजूद गलत टीम चुनी गई। खिलाड़ी कोरोना का शिकार थे, वो कारकर्दगी दिखा ही नहीं सकते थे, तो फिर आखिर इन्हें चुना क्यों गया? सवाल यह है कि टीम की गलत सिलेक्शन पर सेलेक्टर से कौन पूछे? चीफ सेलेक्टर क्रिकेट खेलते भी रहे हैं और क्रिकेट के दाव पेच को बखूबी जानते हैं। वो काफी अरसे से खिलाड़ी से मुतासिर थे, इनके अहले खानदान भी इसके करिश्मे में थे। इसीलिए खिलाड़ी की बतौर कप्तान नामजदगी मेरिट से ज्यादा जाती पसंद और नापसंद पर मबनी है। हो सकता है कि सेलेक्टर्स का ख्याल हो कि टीम देखने में जवान है, फिट है, टीवी स्क्रीनों पर बोलते हुए मुखालिफिन के छक्के छुड़ा देती है, इसलिए मैदान में भी चौके छक्के मारेगी। इसी ख्याल से सेलेक्टर्स ने पिछले कप्तान को नो बॉल पर आउट दे दिया, मगर मौजूदा टीम के अक्सर खिलाड़ी डक पर आउट होते रहे। अब सेलेक्टर्स से कौन पूछे? यानी ये कि सुहेल वड़ैच मानते हैं कि मुल्क के मुक्तदिर हलकों ने नवाज शरीफ को इस केस में सजा दी जिसमें बनती नहीं थी, या दूसरे लफ्जों में वो गलत निकाले गए। इसी तरह मौजूदा हुक्मरान ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सुहेल वड़ैच फिर कहते हैं कि कप्तान दुरुस्त कहता है कि इसे विकेट ही अच्छी नहीं मिली, पिच पर घास नाम को नहीं बचा था, बरसों से मैदान की घास को बर्बाद किया जा रहा था। ऐसे में कप्तान और इसके बॉलर क्या करते? अब विकेट तैयार करने वाले ग्राउंड्समैन कहते हैं कि विकेट शुरू से ही ऐसी है, इसी विकेट में जान डालकर नताइज दिखाना पड़ते हैं। इनका कहना है कि फास्ट बॉलर्स नहीं चलते तो कप्तान को चाहिए था कि पुराने और तजुर्बाकार स्पिनर्स को आजमाता, वो लाजमन मुस्बत नताइज देते। मगर हुआ यह कि कप्तान को टीम चुनने में मुकम्मल आजादी दे दी गई। इसने सराइकी और पठान दो अटैक बॉलर ऐसे डाल दिए जिनका बॉल विकेटों तक पहुंच ही नहीं रहा। पूछना तो सेलेक्टर से चाहिए कि जब सारे खेल का इंतजाम आपके हाथ था तो इन दो अहम तरीन खिलाड़ियों के इंतखाब पर आप चुप क्यों रहे? मगर सेलेक्टर से कौन पूछे? अब विकेट तैयार करने वाले ग्राउंड्समैन कौन हैं? गालिबन वो मीडिया में मौजूद इमरान खान के साबिका उशाक की बात कर रहे हैं, जो आजकल जोक दर जोक दायरा इमरान से खारिज हो रहे हैं। सुहेल वड़ैच इख्तिताम करते हुए कहते हैं कि तवक्को ये थी कि नई टीम चूंकि ओवरसीज में बड़ी पॉपुलर है और कप्तान की टीम को बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत सराहते हैं, इसलिए वो टीम पर सरमायाकारी करेंगे, क्रिकेट के मैदानों के सरमाया के जरिए सजा देंगे, खिलाड़ियों और खेल से वाबस्ता लोगों को माला माल कर देंगे। शायद यही तवक्को सेलेक्टर्स को भी थी, मगर ओवरसीज पाकिस्तानी गेम को देखकर तालियां बजाने तक महदूद हैं। वो इससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इस पर कप्तान भी परेशान होगा। तमाशाई क्रिकेट की मईशत की तबाहाली पर शदीद परेशान है। मैदान उजड़ गए हैं, तमाशाई शिकस्ता हाल हैं, चूल्हे बुझ गए हैं। क्रिकेट से वाबस्ता लोग टीम के इस इंतखाब पर सेलेक्टर से बहुत सवाल करना चाहते हैं, मगर सेलेक्टर से कौन पूछे? सुहेल वड़ैच क्रिकेट खेलते खेलते सियासी तज्जिया कर गए हैं, जिसमें वाज़ेह इशारे मौजूद हैं कि चाहे अभी थर्ड अंपायर की जानिब से पवेलियन लौटने के लिए लाल बत्ती नहीं जलाई गई, लेकिन बत्ती अब सब्ज भी नहीं रही।